इंसान कैसे बना? इंसान को किसने बनाया? क्या किसी जादुई शक्ति ने या कुदरत की ना समझ आने वाली प्रक्रिया ने? इन सवालों का जवाब सदियों से इंसान ढूंढता आ रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की बनावट किस खनिज या किस केमिकल रिएक्शन से हुई है और इसके पक्के सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं, तब इस पहेली को सुलझाना बेहद आसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है चीन में। चीन को ऐसा क्या मिल गया जिसने इंसान की बनावट का रहस्य खोल दिए, और इंटरनेट पर बस इसी की चर्चा हो रही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह खबर आती है चीन के हुबेई प्रोविंस से। यहां वैज्ञानिकों ने एक ऐसी इंसानी खोपड़ी के अवशेष खोज निकाले हैं जो देखने में बेहद पुरानी है। जब इसकी उम्र का पता लगाया गया तो सबके होश उड़ गए। पता चला यह खोपड़ी लगभग 10 लाख साल यानी 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इसे यूनसियान मैन का नाम दिया गया। यह उस जगह के नाम पर है जहां यह मिली है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? पुराने जीवाश्म तो मिलते रहते हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि 10 लाख साल पहले के दौर में हमारे जो पूर्वज धरती पर घूमते थे, उन्हें हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते थे। होमो इरेक्टस हमसे काफी अलग थे। उनका दिमाग छोटा था और उनके चेहरे की बनावट ज्यादा आदिम थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस यूनसियान खोपड़ी का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा जिसने उनके सारे पुराने सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। यह खोपड़ी होमो इरेक्टस जैसी नहीं थी। यह उससे कहीं ज्यादा उन्नत, कहीं ज्यादा हमारे जैसी थी। इतिहास की समय सारणी बदल गई है। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि उन्नत विशेषताओं वाले इंसान, जैसे कि बड़ा दिमाग, कम उभरी हुई आईब्रो रीज, लगभग 5 से 6 लाख साल पहले आने शुरू हुए थे। लेकिन हुन सियान मैन की खोपड़ी 10 लाख साल पुरानी है और उसमें ये उन्नत विशेषताएं मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे विकास की पूरी समय सीमा 5 लाख साल और पीछे चली गई है। हम जितना सोचते थे उससे कहीं पहले ही धरती पर ऐसे इंसान आ चुके थे जिनके पास आधुनिक इंसानों जैसे कुछ गुण थे। वीडियो में आपने विशेषज्ञ को समय रेखा पर खोपड़ियों को रखते हुए देखा होगा। वो यही समझा रहे थे, एक तरफ है 10 लाख साल पुरानी होमो इरेक्टस की खोपड़ी और दूसरी तरफ है 6 लाख साल पुरानी निएंडरथल और होमो सेपियंस की खोपड़ी। ये नई खोपड़ी ठीक बीच में आती है, लेकिन समय के हिसाब से इसे होमो इरेक्टस के पास होना चाहिए था, पर विशेषताओं के हिसाब से यह आधुनिक खोपड़ियों से ज्यादा करीब है। यह गेम चेंजर यानी पूरी बाजी पलटने वाली खोज है। एक टूटी खोपड़ी से राज कैसे खुला? यूनसियान मैन की कहानी में एक और मोड़ है। जब यह खोपड़ी मिली तो यह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह टूटी फूटी बिखरी हुई हालत में थी, इतनी खराब हालत में कि इसे आम तरीके से अध्ययन करना नामुमकिन था। यहां पर तकनीक ने कमाल कर दिखाया। शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले खोपड़ी के हर टुकड़े को हाई रेजोल्यूशन 3D स्कैनर से स्कैन किया। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मदद ली, जैसे एक बेहद मुश्किल जिग्जा पजल को हल किया जाता है। उन्होंने हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर डिजिटल रूप से जोड़ा। जो इससे गायब थे उन्हें दूसरे समान जीवाश्मों से डेटा के आधार पर डिजिटली रूप से बनाया गया। जब यह डिजिटल मॉडल तैयार हो गया तो उन्होंने एक 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके इसकी एक जीती जागती, हाथ में पकड़ी जा सकने वाली रेप्लिका तैयार की। वीडियो में जो ग्रे रंग की सही सलामत खोपड़ी आप देख रहे हैं वो इसी मेहनती प्रक्रिया का नतीजा है। इसे कहते हैं वैज्ञानिक जासूसी। इस खोपड़ी में ऐसा क्या खास है? तो आखिर वो क्या विशेषताएं हैं जो इस खोपड़ी को होमो इरेक्टस से अलग और ज्यादा उन्नत बनाती हैं? लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर
क्रिश स्ट्रिंगर, जो इस क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में बताते हैं। पहली बात, दोनों खोपड़ियां यानी होमो इरेक्टस और यूनसियान मैन काफी बड़ी और मजबूत हैं, लेकिन जब आप बारीकी में जाते हैं तो फर्क साफ दिखता है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी में आईब्रो रेज यानी आंखों के ऊपर की हड्डी बहुत मोटी और सीधी होती है। उनका ब्रेन केस, इनका दिमाग रखने की जगह छोटी होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनसियान मैन की खोपड़ी में आईब्रोज रीज उतनी मोटी नहीं है और उनके किनारे थोड़े गोल और नरम है, बिल्कुल आधुनिक इंसान की तरह। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि यह एक अलग और ज्यादा विकसित प्रजाति थी। इसका चेहरा भी होमो इरेक्टस के मुकाबले थोड़ा चपटा है। यह सारी विशेषताएं इस तरफ इशारा करती हैं कि यह सिर्फ एक आम होमो इरेक्टस नहीं था, बल्कि मानव परिवार के वृक्ष की अलग ही शाखा थी। मानव परिवार की एक नई शाखा। इस खोज ने एक नए सवाल को जन्म दिया है। अगर यह होमो इरेक्टस नहीं था तो फिर क्या था ये? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे परिवार के नए समूह का सदस्य हो सकता है, जिसे होमो लोंगी या ड्रैगन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति थी जो हमारे यानी होमो सेपियंस और हमारे चचेरे भाई निएंडरथल के साथ साथ धरती पर ही रहती थी। ये सोचकर देखिए कि आज से लाखों साल पहले धरती पर इंसानों की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रजातियां एक साथ रह रही थीं। ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग की दुनिया जैसा लगता है, जहां एल्विस, ड्रॉफ और इंसान एक साथ रहते थे। यह खोज इस बात को और मजबूत करती है कि हमारा विकास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक घने पेड़ की तरह हुआ है, जिसकी कई शाखाएं थीं, जिनमें से कुछ आगे बढ़ी और कुछ वक्त के साथ खत्म हो गई। प्रोफेसर शिजून नी, जिन्होंने इस शोध में हिस्सा लिया है, कहते हैं यह इतना रोमांचक है क्योंकि यह मानव विकास को समझने का एक नया नजरिया देता है। हमारे लिए तो इस पर विश्वास करना मुश्किल था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चीन में हुई इस खोज का हमसे यानी भारत से क्या लेना देना है? तो दोस्तों, इसका गहरा संबंध है। इंसानों के विकास की कहानी किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी धरती की कहानी है। हमारे देश की पवित्र नदी घाटियों में भी लाखों साल पुराने इंसानी अवशेष और पत्थर के औजार मिले हैं। इन जगहों ने हमें बताया कि हमारा उपमहाद्वीप भी आदि मानव के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब जब चीन में 10 लाख साल पुरानी एक उन्नत इंसानी प्रजाति के सबूत मिले हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या उस प्रजाति के लोग या उनके रिश्तेदार कभी चलकर हमारे भूभाग तक भी आए थे? क्या पता हमारी जमीन के नीचे भी ऐसी कोई कहानी दबी हो जो हमारे इतिहास को और पीछे ले जाए। यह खोज हमें प्रेरित करती है कि ये अपने पुरातात्विक स्थलों को और गहराई से देखें। मानव परिवार का वृक्ष इतना बड़ा और फैला हुआ है कि उसकी शाखाएं कहां कहां तक पहुंची, यह राज अभी भी खुलना बाकी है। हमारा देश भी उस विशाल पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आगे क्या? तो दोस्तों, यूनसियान मैन की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान में कभी भी कुछ भी अंतिम नहीं होता। हर नई खोज पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। यह 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी सिर्फ एक जीवाश्म नहीं बल्कि एक अनुस्मारक है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह बहुत मजबूत मामला है, लेकिन इसे पूरी तरह से सच मान लेने से पहले हमें और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, यह सबूतों पर चलता है, अंधविश्वास पर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, इस खोपड़ी ने मानव विकास की बहस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह हमें बताती है कि हम हमारी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी पाते हैं, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा दिलचस्प भी। आपको इस खोज के बारे में क्या लगता है? क्या हम सच में इंसानी इतिहास को दोबारा लिखने की कगार पर खड़े हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और अगर आप ऐसे ही अनोखे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।